बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 5.1 का सवाल नंबर 6। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, दिखाइए कि नुकात ए -4, -7, बी दिए -1, सी दिए हुए 8, 5 और डी दिए हुए 5, -4 मोयन ए बी सी डी के रास है या नहीं। यानी जो ए बी सी डी है वो किसके रास है, मोयन के रास है या नहीं, हमें ये मालूम करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी की जोड़ी बनाकर इसे हल करेंगे, फिर बी सी की, फिर सी डी की, और बाद में क्या करेंगे ए और डी की जोड़ी बनाकर इसे हल करेंगे और पता करेंगे अगर ये चारों की भी रास ए बी एक हो जाएगा, बी सी एक हो जाएगा, सी डी एक हो जाएगा और एक ए डी हो जाएगा। इस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 हो जाएंगे तो वो चारों भी क्या है, मोयन के रास है यानी देखेंगे, मतलब चारों की वैल्यू अगर सेम आती है इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, मोयन के रास होंगे, मतलब ए बी सी डी वो क्या हो जाएगा, मोयन हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, दिखाइए कि नुकात ए -4, -7, बी -1, 2, सी दिया हुआ है 8, 5 और डी दिया हुआ है 5, -4 मोयन ए बी सी डी के रास है या नहीं है। फासले के ज़ाब्ते से हम क्या हल करेंगे ए बी सी डी के, हम क्या करेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर ए बी सी डी के चारों मुहद्दिदीन लिखेंगे और फासले के ज़ाब्ते से हल करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ था वो हम लिखेंगे हल में लिखेंगे हम एक मुहद्दिदीन क्या है, -1, -7, -4, -7, बी के दिए -1, 2, सी दिए हुए 8, 5 और डी दिए हुए 5, -4 और इसे क्या करेंगे फासले के ज़ाब्ते की बिना पर हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी हल करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी मसावी है, ए बी मसावी है। फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे तो फासले का ज़ाब्ता क्या है, x2 मनफी क्या है x1 ब्रैकेट की दूसरी है जमा, फिर क्या लिखेंगे y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। ये हमारा क्या है, फासले का ज़ाब्ता है। हम कौन से मुहद्दिदीन हल कर रहे हैं, ए और बी वाले, ए और बी का क्या कर रहे हैं, दरमियानी फासला मालूम कर रहे हैं हम। तो x2 ए और बी में ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो, ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। यानी x2 हमारे पास कितना है, -1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 मनफी x1 कितना है हमारे पास, -4 मनफी ये क्या हो जाएगा जमा और ये कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट की दूसरी भी जमा y2, तो y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मनफी y1 कितना दिया है -7, ये मनफी के साथ और ये ऑलरेडी मनफी फार्मूले का, तो मनफी के साथ और ये मनफी मिला मनफी जमा ये 7 के साथ और ये ब्रैकेट की दूसरी लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी मसावी है, ए बी मसावी है 4 में से 1 गए तो कितने बचते, 4 में से 1 गए -1 जमा 4 यानी 4 में से 1 गए तो कितना बचता है 3, और यहाँ पर क्या है ब्रैकेट की दूसरी इसलिए लिखे हम ब्रैकेट की दूसरी जमा 7 और 2 कितना होता है 9, कितना होता है 7 और 2 कितना होता है 9, 9 की दूसरी, 7 और 2 कितना था 9, 9 की दूसरी। अब यहाँ हम इसे क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 3 की दूसरी कितना होता है 9 जमा 9 की दूसरी कितना होता है 9 ना है 81 होता है, 9 का मुरब्बा क्या है 81, दोनों की जमा करो तो कितना हो जाएगा, 81 में 9 मिला दो तो कितना आ जाता है 90 आ जाता है। 90 किसका मुरब्बा है, 90 के अज़ाए ज़रब निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 90 के अज़ाए ज़रब देखे तो क्या हो जाएगा 10 ना है 90, ये 9 दाहे कितना होता है 90 और 9 किसका मुरब्बा है 3 का, तो हम क्या आ जाएंगे जज़र के बाहर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि जज़र में 9 है मतलब किसका है 3 की दूसरी, मतलब जज़र में क्या बचेगा 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10, मतलब 9 3 कितने बार है जज़र में 2 बार है, तो हम जज़र के बाद 3 निकाल लेते हैं और जज़र में कितना आ जाता है 10, यानी जो हमारे पास ए बी है वो कितना आ जाएगा ए बी मसावी है 3 जज़र में 10। इसे हम क्या करेंगे मसावत एक नाम दे देंगे। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने ए बी मालूम करे, अब उसी तरह से हम क्या मालूम करना है बी सी मालूम करना है, तो हम लिखेंगे बी सी का, बी सी लिखकर उसका ज़ाब्ता लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो बी सी मसावी है जज़र में क्या है एक्स की दूसरी मनफी x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी, फासले का ज़ाब्ता लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे x1
x2 y1 y2 इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो x2 हमारे पास कितना है। अब हम क्या करें, b और c हल करें तो b क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, b के जो मौजूद रहेंगे वो क्या रहेंगे x1, ये रहेगा y1, ये रहेगा x2 और ये क्या रहेगा y2, यानी x2 हमारे पास कितना है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 मनफी x1 कितना है, x1 हमारे पास कितना है -1, तो मनफी मनफी कितना हो जाएगा -1 लिख देंगे और ये ब्रैकेट की दूसरी, फिर जमा y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास कितना है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 मनफी y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट की दूसरी लिख देंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 जमा 1 ब्रैकेट की दूसरी, तो 8 और 1 कितना हो जाता है 9, तो ये 9 की दूसरी जमा 5 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 3, यानी ये कितना हो जाएगा 3 की दूसरी। अगर अब इसका हम मुरब्बा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है 81 और 3 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है 9, तो कितना आ जाएगा 81 में 9 मिला दो, जमा करो 81 जमा 9 तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। तो 90 की हम क्या करेंगे अज़र भी निकालेंगे तो क्या 10 नाहे कितना होता है 90, या 9 दाहे कितना होता है 90, जज़र में कितने हैं 9 है मतलब बाहर कितना निकल जाएगा 3 और जज़र में क्या बचेगा 10 बच जाएंगे, यानी 3 तिया 9 होते जज़र में 2 बार 3 3 आता तो क्या बाहर निकल जाएगा 3 और जज़र में आ जाएगा 10, तो इसे हम मसावत क्या करेंगे 2 नाम दे देंगे। किसकी वैल्यू आ गई, ये बी सी की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई बी सी कितनी आ गई 3 जज़र में 10 आ गया। जिस तरह से ए आ गया हमारा 3 जज़र में 10 और बी सी कितना आ गया 3 जज़र में 10 आ गया। अब उसी तरह से जिस तरह हमने ए बी मालूम करे, बी सी मालूम करे, अब उसी तरह से सी डी और क्या करेंगे ए डी मालूम करते। तो अब हम क्या करेंगे सी डी मालूम करेंगे, तो सी डी मसावी हम क्या करेंगे फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे x2 मनफी x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। तो सी और डी हल करें तो सी के मौजूदीन क्या हो जाएंगे x1 8 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। हमारे पास x2 है तो x2 हमारे पास कितना आ जाएगा 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 मनफी x1 हमारे पास कितना है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8, ये ब्रैकेट की दूसरी का दूसरी जमा फिर क्या दिया हुआ है y2, तो y2 हमारे पास कितना है -4, तो हम ये लिख देंगे -4 मनफी y1 कितना है हमारे पास 5, y1 कितना है हमारे पास 5, तो हम ये लिखेंगे 5 ब्रैकेट की दूसरी। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे तो यहाँ देखिए 5 मनफी 8 यानी 8 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 3, 8 बड़ा है उसकी अलामत क्या है मनफी, यानी क्या लिखेंगे -3 ब्रैकेट की दूसरी जमा फिर यहाँ -5 -4 मनफी क्या हो जाता है जमा होता है, मैंने -5 और 4 कितना होता है मनफी जमा 5 और 4 कितना होता है 9, बड़ा क्या है 5 उसकी अलामत मनफी इसलिए मनफी यहाँ ब्रैकेट की दूसरी। अब -3 की दूसरी मतलब कितना आ जाता है 9 जमा और 81 की दूसरी 9 की दूसरी मतलब कितना आ जाता है 81 आ जाता है। याद रखिए जब भी हमारे पास मनफी में मनफी की 3 की दूसरी का मतलब क्या होता है -3 ज़रब -3 होता है, यानी मनफी जमा 3 तिया कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो अब ये कितना हो गया 81, 9 जमा 81, तो 9 में 81 मिला दो तो कितना हो जाता है 90। अब 90 की हम अज़र भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दाहे कितना होता है 90 हो जाता है, मतलब 9 जज़र में कितने बार 3 है 2 बार 3 3 है। किस तरह से ये देखिए 3 तिया कितना होता है 9 ज़रब 10, मतलब जज़र में 3 3 2 बार आ जाए। डायरेक्ट आप ये स्टेप के बाद भी डायरेक्ट स्टेप इसके बाद ही कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे इसलिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं। जज़र में 3 3 2 बार है मतलब जज़र के बाहर क्या निकल जाता है 1 बार 3 निकल जाता है और ये जज़र में क्या बच जाता है सिर्फ 10 बच जाता है। सेम रहा तो बाहर निकल, इसे हम मसावत क्या नाम देंगे 3। हमने ये किसे हल करे सी डी को हल करे तो हम यहाँ लिख देंगे कि सी डी मसावी है 3 जज़र में 10, इसे मसावत 3 नाम देंगे। जिस तरह अब हमने ए बी सी डी तो मालूम कर दिया, अब हमें क्या मालूम करना है ए डी मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे ए डी हल करेंगे, तो हम लिखेंगे कि ए डी मसावी है जज़र में हम क्या करेंगे फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो हमने ज़ाब्ता लिखी, ज़ाब्ता क्या है जज़र में x की दूसरी मनफी x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। अब हम क्या कर रहे हैं ए डी मालूम करें तो ए हमारे पास क्या है
4 मनफी 7 दिया, यानी ये क्या हो जाएंगे, ए क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। यानी हमारे पास x2 कितना है, हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर x2 की जगह क्या लिखेंगे 5। फिर ये मनफी का मनफी x1 हमारे पास कितना है -4, -4 बोले तो ये मनफी और -4 के मनफी, तो मनफी मनफी हो गया जमा, और यहाँ क्या हो जाएंगे 4, ये ब्रैकेट की दूसरी जमा। फिर y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, y2 हमारे पास कितना है -4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे -4। फिर ये मनफी का मनफी और y1 हमारे पास कितना दिए हुआ है -7 दिया हुआ है, -7, तो मनफी और ये मनफी की मिलाए तो क्या हो जाएगा जमा, और ये 7, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ब्रैकेट की दूसरी दिया था, हम यहाँ लिख देंगे दूसरी। अब यहाँ पर देखिए 5 जमा 4 कितने होते हैं 9, तो ये क्या हो जाएंगी 9 की दूसरी हो जाएंगी जमा। जमा मनफी क्या होता है मनफी, यानी 7 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 3, तो 3, और ये ब्रैकेट की दूसरी, तो 9 की दूसरी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, जमा 3 की दूसरी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 81 में 9 मिला दो तो कितना हो जाता है 90 हो जाता है। 90 की हम अज्जा ज़र भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा 10, जिस तरह अभी तक हमने निकाली बिल्कुल सेम, 9 दाहे 90 या 10 ना ही कितना हो जाता है 90 हो जाता है। यानी हम बाहर क्या लिखेंगे 3, जजर में कितना बच जाएगा, ये 9 बाहर निकल के कितना बच जाएगा 3, और जजर में कितना बच जाएगा 10। इसे हम क्या करेंगे 4 नाम देंगे। ये हमने क्या हल करे ए डी हल करे, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया ए बी, हमारे पास कितना आ गया ए बी हमारे पास आ गया 3 जजर में 10, बी सी आ गया हमारे पास 3 जजर में 10, सी डी हमारे पास आ गया 3 जजर में 10, और ए डी भी कितना आ गया 3 जजर में 10। यानी ए बी सी डी और ए डी चारों भी क्या आ गए मसावी आ गए, मसावी आ गए। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि मसावत 1 2 3 और 4 की बिना पर ए बी मसावी है बी सी मसावी है सी डी, और सी डी मसावी है ए डी के। यानी मुअय्यन के चारों राज क्या होते हैं एक दूसरे के मसावी रहते हैं, इसलिए ए बी सी डी क्या है मुअय्यन है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं जवाब में, तो इस तरह से हम लिखेंगे मसावत 1 2 3 और 4 की बिना पर ए बी मसावी है किसके, ए बी मसावी है बी सी के, बी सी मसावी सी डी के, सी डी मसावी ए डी। ये चारों भी एक दूसरे के क्या है मसावी है, क्योंकि ए बी की वैल्यू भी 3 जजर 3 आ गई, सी डी की वैल्यू भी 3 जजर 3 जजर 10 आ गई, बी सी की भी 3 जजर 3 आ गई, और ए डी की भी कितनी आ गई 3 जजर में 10 आ गई। यानी ए बी सी डी की चारों की बिना पर 1 2 और 3 4 की बिना पर ए बी सी सी डी और ए डी क्या है चारों भी एक दूसरे के मसावी है। तो हम लिखेंगे कि ए बी सी डी क्या है मुअय्यन है, और नुक्ता ए -4 -7 बी -1 2 जो हमें पास सवाल में जो दिया हुआ था, सी 8 5 और डी कितना दिया हुआ था 5 -4 क्या है मुअय्यन ए बी सी डी के रास है। इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 6 पूरा हल करे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 6 आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो पर क्या कीजिए लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।